गेम चल रहा है भाई साहब यहाँ पर। 4 तारीख वाला बच्चा कह रहा है भाई साहब हम तो पागल लोग हैं। फर्स्ट शिफ्ट अब हुआ क्या बताता हूँ ना, फर्स्ट शिफ्ट की आप कट ऑफ निकाल दो, फर्स्ट शिफ्ट की कट ऑफ डिक्लेयर हो गई, सेकंड शिफ्ट का बच्चा अपने आप डिप्रेस हो गया। किसी को मतलब थोड़ी फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में डिफरेंस क्या हुआ, किसी को मतलब थोड़ी कि जीए का लेवल में क्या हुआ, किसी को मतलब थोड़ी सेकंड शिफ्ट की इंग्लिश लेंगी हो गई, किसी को मतलब थोड़ी क्वांट में डीए का लेवल कहां पर इजी था कहां टफ था। फिर फर्स्ट शिफ्ट वाला बच्चा बोल रहा है सर मेरा पेपर सब लोग इजी बता रहे हैं, किसी को मतलब नहीं है, कट ऑफ आ रही है बस मार्केट में, बच्चा रोता है तो रोता है, व्यू आ गए बात खत्म हो गई, लाइक आ गए बात खत्म, पैसा बन गया बात खत्म, बच्चा रोए तो रो मरे तो मर, सही बात है, क्या मतलब हमको बच्चों से, है ना, मतलब ही नहीं किसी को। इंग्लिश की लेंथ बढ़ गई सेकंड शिफ्ट में जाके, सब एग्री करते हैं, इंग्लिश में क्लोज टेस्ट और आरसीएससी मिक्सिंग हो गई, उसमें पॉसिबिलिटी वाले 3-3 स्टेटमेंट आ गए, आज इंग्लिश में किसी को मतलब ही नहीं है इस बात से, बस चल रहा है मामला यूट्यूब पर, तो चलने दो भाई साहब, हम भी सिस्टम का पार्ट है भाई। किसी को मतलब नहीं है इस बात से कि इंग्लिश में इतना चेंज हो गया। किसी ने पूछा तुमसे सेकंड शिफ्ट वालों से इंग्लिश में, भाई पॉसिबिलिटी बन गई, स्टेटमेंट वाले फिलर्स आ गए हैं, 2-2 3-3 स्टेटमेंट आए फिलर्स में, आज कोई बात नहीं कर रहा सेकंड शिफ्ट वालों से, बस वो बेचारे फर्स्ट शिफ्ट की कट ऑफ देख रहे हैं, रो रहे हैं सेकंड शिफ्ट के बच्चे, कोई फोन उठा रहे तो हम कर ले रहे हैं, उठा ले रहे हैं, कोई खाना नहीं खा रहा, कोई रोए जा रहा है बच्चा, हमारे पास जवाब नहीं देने को, तब लोग इधर आपके लिए तो मुझे नहीं पता क्या क्या मामला ये। सेकंड शिफ्ट बेटा टफ नहीं, अलग तरह का पेपर था, पेपर में ऐसा नहीं है क्वेश्चंस का लेवल बढ़ गया, अलग तरह से पूछा गया था सेकंड शिफ्ट पूरा, इंग्लिश को लेंथी बनाया गया था, वहां पॉसिबिलिटी बहुत क्रिएट की गई, मल्टीपल स्टेटमेंट बनाए गए, इंग्लिश को ऐसा बना दिया कि इसलिए इंग्लिश लेंथी हो गई। फर्स्ट शिफ्ट में बच्चे जहां आप सुन रहे थे इंग्लिश में सबके 35 38 35 38 34 35, वो 5 नंबर सबका डाउन आ गया सेकंड शिफ्ट में, 30 28 30 28 बढ़िया स्टूडेंट्स के, सबके नहीं, जो शानदार बच्चे थे फर्स्ट शिफ्ट में 35 36 40 35 36 38 40 ऐसे कर रहे थे, सेकंड शिफ्ट में 28 30 31 28 30 31 32 तक आके रुक गए इंग्लिश में, 5 नंबर का डिफरेंस इंग्लिश में पैदा हो गया, सीधा सीधा दिख रहा था इंग्लिश में पैदा हुआ, समझ आ रही बात आपको। इसी तरह से सेकंड शिफ्ट में क्या हुआ, जीए में आपको पता है स्टार और नॉन स्टार पॉइंट बहुत दिन रात का फर्क होता है, जो बच्चा लास्ट में सब रिवीजन करके गए थे, मुझे पता है जीए पूरे साल कोई नहीं पढ़ते ढंग से बच्चे, बहुत कम बच्चे पढ़ते, जिसने पूरे साल पढ़ा होगा जीए उसके लिए सेकंड शिफ्ट भी आराम से होने वाली थी, बट कितने बच्चे होते हैं यार पूरे साल पढ़ने वाले, 73 बच्चे लास्ट में पढ़ते हैं जीए यार, ठीक है वो गलती है बच्चे की पूरे साल नहीं पढ़ा, ठीक है, बट ये बात बोलनी तो पड़ेगी किसी को, सेकंड शिफ्ट में जीए वैसे है जो इंपॉर्टेंट मार्क नहीं हो पाते, तो जिस बच्चे ने बेचारे लास्ट में 8-10 दिन पढ़ा, फर्स्ट वाले को एडवांटेज मिला ना फर्स्ट शिफ्ट वाले को, उसने जो तुम सबने 10 दिन रिवीजन किया था, ज्यादातर लोग तुम में से कपिल सर क्लास में बैठते थे रात को जाके, अब कपिल सर ने पूरे साल जो पढ़ा है वो तो मान लो सेकंड शिफ्ट में आया हुआ, भैया कैसे हो, तो यार आप लोग परेशान हो नहीं हो बाकी चीजों से, किस किस का पेपर अच्छा नहीं हुआ बताओ, और किस किस को पेपर अच्छा, चलो पेपर अच्छे वाली बात ही नहीं है, पेपर स्टोरी नहीं सुनाऊंगा रात को 12:30 बजे बैठ के, मैं तो बस आप लोगों से बात करने आया हूँ, ठीक है भाई, मेरे को कोई मतलब नहीं हो बाकी चीजों से, किस किस का पेपर अच्छा नहीं हुआ बताओ, और किस किस को पेपर अच्छा, चलो पेपर अच्छे वाली बात ही नहीं है, पेपर वो तो बात ही नहीं है, मुझे बताओ किस किस के साथ ये हुआ है कि पेपर देखकर जब निकला तब तो अच्छा फील हो रहा था, मगर बाद में पता लगा कि पेपर अच्छा नहीं हुआ है मेरा, जो बच्चा करके आया वो भी डिप्रेस, 4 तारीख वाला वो अलग तरह का दिमाग में लेकर बैठ गया कि यार अब 7 अप्रोक्सीमेशन आ रहे हैं, वो बच्चा खुश हो रखा है, कई बच्चे डिप्रेस हो रखे हैं, एसीडीआई आ गई वैसीडीआई आ गई, ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा भाई साहब, अब बताओ मैं क्या करूं यार। उसके बाद मैं बता रहा हूं जीए का सबसे बड़ा कांड सुनो तुम लोग, जीए में हुआ क्या है, जीए जानना चाहते हो ना तुम लोग क्या है, सेकंड शिफ्ट में हार्ड आई है, बिल्कुल आई है भाई, मैं खुद बोल रहा हूं हार्ड आई है, सेकंड फर्स्ट शिफ्ट में जमीन आसमान का फर्क है, क्यों, जिस बच्चे ने फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस नहीं देखा होगा ना, जिसने फर्स्ट शिफ्ट का, जिस बच्चे को पता नहीं है वो सेकंड शिफ्ट की जीए को टफ नहीं बोल पाएगा, वो बोलेगा सेकंड शिफ्ट की जीए अच्छी आई थी, टफ क्यों है, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट के मुकाबले टफ है, टफ कैसे है, अब जीए में ऐसा तो नहीं ये न्यूज टफ होती है ये न्यूज इजी होती है, हुआ क्या, जो हम लोगों ने अभी 7-8 दिन आप लोगों ने पढ़ाई भी की होगी, ज्यादातर आपके रिवीजन नोट्स में देखा होगा, कपिल सर से पढ़ते थे या कहीं भी और आपने पढ़ाई की, मैं उससे नहीं बोल रहा कि यहीं पढ़ना है यहां नहीं पढ़ना है, वो तुम्हारी चॉइस है, आज मैटर उसका है ही नहीं कि मुझसे पढ़ो मत पढ़ो भाई यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां भी पढ़ो अच्छा करो जीवन में तुम, मगर बेटा फर्स्ट शिफ्ट में क्या हुआ, तुम्हारा जनरल अवेयरनेस का पेपर आया ना, वो उन चीजों में से ज्यादा आया जो आप जो कहते हैं ना एक इंपॉर्टेंट हाईलाइट से जो मार्क कर सकते हैं, हाईलाइटर से अपन, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर वो सरफेस वाले पॉइंट से आ गया, जो सरफेस न्यूज होती है ना, जो अपन कहते हैं ना ये यार इंपॉर्टेंट टिक कर दे कोई, मेरे स्टार बना दे कॉपी में, फर्स्ट शिफ्ट में वो स्टार सारे पेपर में आ गया, ये मान के चलो, और जो सेकंड शिफ्ट में आया पेपर कोई ऐसा तो नहीं था भूतों की दुनिया से आया, हमारी इसी दुनिया से आया था सेकंड शिफ्ट का भी, मगर सेकंड शिफ्ट में वो स्टार पॉइंट्स होते हैं ना, क्वेश्चन उनसे नहीं आया, क्या मेरा एनालिसिस एकदम सटीक है, तो आप चैट में एक बार दिल बना दो भाई, मुझे पता लगे कि यार हर्षल भैया ने भी जीए थोड़ी ढंग से एनालाइज तो की है यार आज, जो स्टार होते हैं ना तुम्हारे, मान लो 100 पेज का नोट्स, इमेजिन करो
बात हुई और डिस्कशन में आप ये देखें रिजल्ट तो आएगा। मिसाल हम रिजल्ट की बात कर लेंगे, पहले आप बात को समझिए ध्यान से कि जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि लेवल की देखो बात करें तो थोड़ा सा आप भी शायद एग्री करेंगे कि फर्स्ट शिफ्ट हमारा ऐसा नहीं था आसान था, लेकिन सेकंड शिफ्ट में कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी सी और टफ दिखी। तो अगर हम शिफ्ट वाइज कंपैरिजन करते हैं दोनों का तो सेकंड शिफ्ट लिटिल बिट हाई थी इन कंपैरिजन टू फर्स्ट शिफ्ट। ऐसा नहीं कि फर्स्ट शिफ्ट आसान थी, लेकिन सेकंड शिफ्ट जो है, जो फर्स्ट शिफ्ट का जो लेवल है हम ये कहेंगे कि मॉडरेट ही लेवल था, मॉडरेट लेवल था, है ना। लेकिन सेकंड शिफ्ट में थोड़ा सा हम क्या कह सकते हैं, हाई टू मॉडरेट था, क्योंकि इसमें इंग्लिश भी थोड़ी सी क्या थी, टफ थी। मतलब पहली वाली में इंग्लिश क्या था कि एक स्टार मार्क था, ठीक है भाई, मॉडरेट लेवल का था, है एज टू मॉडरेट हम कह सकते हैं। लेकिन सेकंड शिफ्ट में हाई टू मॉडरेट लेवल का हमें देखने को मिला। तो सेकंड शिफ्ट क्या है, थोड़ी सी टफ थी, तो इसलिए मैंने शिफ्ट वाइज कंपैरिजन करूं तो ये क्या है, इन कंपैरिजन टू फर्स्ट शिफ्ट जो सेकंड शिफ्ट थी इसमें बच्चों को ज्यादा परेशानी आई और फर्स्ट शिफ्ट की कंपैरिजन में। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी बात ध्यान से समझिएगा, अगर